ना वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका अपना लव सर फिजिक्स टीचर आज यहाँ पे प्रेजेंट हूँ न्यू डे विथ न्यू टॉपिक। क्योंकि हमारा स्लोगन क्या है कि हम लोग हर एक दिन स्टार्ट करते हैं एज अ फ्रेश डे। सो हमारा फ्रेश टॉपिक भी होना चाहिए, बट ऑब्वियस हमारा स्लोगन के हिसाब से हमारा टॉपिक भी क्या होना फ्रेश। सो टुडेज टॉपिक इज नथिंग, इट इज अवर पार्ट थर्ड ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। नॉट टुडेज टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। ये टॉपिक बहुत ही बेस्ट, बहुत ही अच्छा है, बिकॉज ये टॉपिक हमारे डे टू डे लाइफ से डील करता है ना। बोलोगे सर कैसे, वी वांट टू नो वो टॉपिक है क्या। सो ये टॉपिक है हमारा स्पीड एंड द वेलोसिटी। नाउ स्पीड एंड द वेलोसिटी, नाउ सर स्पीड एंड वेलोसिटी, यस कुछ नहीं। आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, बट हमें इसका प्रॉपर नॉलेज नहीं है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दैट, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अवर पार्ट थर्ड, इट्स अवर पार्ट थर्ड, क्लियर? So don't need to find out the which part is going on. Now it is our third part of motion in a straight line. Now आज का टॉपिक है स्पीड एंड द वेलोसिटी। तो सर बहुत लोग के बच्चों के मन में क्वेश्चन अराइज होता है कि सर स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है कि डिफरेंस नहीं क्लियर होता है, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। सो आज हम लोग डीपली स्टडी करेंगे अबाउट वेलोसिटी एंड द स्पीड। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट बस आपको क्या करना, फोकस पे करना है कि टॉपिक कौन सा है और क्या जा रहा है, सीक्वेंस में पर्टिकुलर स्टडी करना है। क्योंकि वी वांट टू मेक अवर फ्यूचर, हमें क्या करना, अपना फ्यूचर बनाना। तो फ्यूचर कैसे बनेगा, हर एक वर्ड को कैच करके उसके ऊपर फोकस करके ना। हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला वेलोसिटी। कहां से स्टार्ट करें हम लोग, वेलोसिटी, क्लियर? हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी? Suppose I am asking question to all of you that what is velocity? Please student say good morning to me, please मुझे good morning कहो, because मैं energetic हूँगा ना। मैं energetic हूँ but obvious अच्छी पढ़ाई करवा सकता हूँ, but obvious अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं रहेगा तो मेरे अंदर क्या आएगा, नर्वसनेस। तो मैं अपना स्टडी पे फोकस नहीं करवा सकता। So please give me your thumb and say good morning to me। ना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्या, velocity। So velocity, yes velocity। Now today's topic is nothing, it's a velocity in the speed. So velocity is the, what is velocity? Before starting the topic हम लोग क्या करते हैं, उसका डेफिनेशन और होता क्या है उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो ना हमारा टॉपिक क्या है, वेलोसिटी इन द स्पीड। ना दोनों के बीच में बस्ट ऑब्वियस डिफरेंस है, बट बच्चों को क्या लगता है कि दोनों क्या है, सेम है, स्पीड और वेलोसिटी, क्योंकि दोनों की यूनिट क्या होती है हमारी, मीटर पर सेकेंड। सो सबको क्या लगता है दोनों सेम चीज है। नाउ स्टार्ट करें हम लोग वेलोसिटी। तो नाउ व्हाट इज वेलोसिटी, what is velocity? Velocity is nothing, velocity is the rate of what। now हम लोग कभी भी डील करते हैं वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, टोटली डील होता है किसके रिस्पेक्ट में, हमारा टाइम। सो हमारे यहां पे जो वेलोसिटी वो भी डील करेगा क्या, टाइम से। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज, rate of change of position। ना यहां पे क्या मैंने बोला है, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ना कैसे, कैसे, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ना इसका मतलब क्या होता है सर, वेलोसिटी क्या होता है, क्वेश्चन अराइज तो होगा वेलोसिटी क्या। तो वेलोसिटी इज नथिंग, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी जो हमारी पोजीशन होती है वो चेंज हो किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के। सपोज मैं यहां खड़ा हूं, बट ऑब्वियस मैं यहां खड़ा हूं, मेरी ये पोजीशन है ना। मैं यहां पे मूव किया, बट ऑब्वियस तो मेरा क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, यस और नो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट किसके रिस्पेक्ट में होगा वो, टाइम। तो बट ऑब्वियस मैंने क्या बोला, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कोई भी बॉडी एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करती है तो उसका क्या हो रहा है, ये इनिशियल पोजीशन था उसका, ये उसका इनिशियल पोजीशन है, बट ये क्या है हमारा फाइनल ना। बट चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे, इनिशियल है बट फाइनल है, बट उसका चेंज क्या हुआ, पोजीशन ना। पोजीशन क्या है, स्टडी करेंगे किसके बेस में, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम। तो चेंज इन पोजीशन
of any object or body with respect to time, it is known as velocity. Now basically अगर उसका हम लोग फॉर्मल स्टडी करने जा तो ना बेसिकली वेलोसिटी सिंबल क्या है हमारा? इफ यू वांट टू इंडिकेट इट्स सिंबल देन इट इज बेसिकली v. It is basically v. Now this v is like a phase bold. What it is? A bold phase, because the symbol of speed and the velocity both are v. Both are indicated by small v. Now it is a bold phase. Now this v is with bold phase. Clear? Just you have to remember it, because this is not given in your textbook. ये आपको कोई टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा. तो बेसिकली स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों का सिंबल हमारा था v, बट जो वेलोसिटी का सिंबल है वो हमारा क्या है? विथ अ बोल्ड फेस. नाउ वेलोसिटी क्या हो गया? ठीक है ना, उसका सिंबल हो गया ना. अगर वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर इसके बेस पे अगर उसका फॉर्मूला डिराइव करे तो वेलोसिटी इज नथिंग बट वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ना ये कैसे आ रहा होगा? यहां तो क्वेश्चन अराइज होगा ना कि सर आपने बोला कि वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सही है ना? ये क्वेश्चन मैंने बोला कि चेंज इन पोजीशन है, तो यहां सर आप डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हो. डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हो, क्वेश्चन तो डाउट है, बट डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग डिस्प्लेसमेंट इन चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट. तो बट अब चेंज इन पोजीशन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट. तो ना वेलोसिटी इज नथिंग, इट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन time. Now it is indicated by v. Now displacement means indicated by s. अगर हम लोग सपोज करें डिस्प्लेसमेंट को s, यहां पे हम लोग इंडिकेट करेंगे डिस्टेंस को d से, डिस्प्लेसमेंट को s से. तो अगर नहीं इंडिकेट करना तो भी क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ना अगर x से भी इंडिकेट करना हो, x से भी इंडिकेट करना हो तो डिस्प्लेसमेंट को x से भी इंडिकेट कर सकते हैं. तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसे भी इंडिकेट कर सकते. नाउ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है तो बट ऑब्वियस इसकी SI यूनिट भी होगी. व्हाट अबाउट द SI यूनिट? व्हाट अबाउट द SI यूनिट? SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी. तो ना बट ऑब्वियस इंडिकेट हुआ कैपिटल स्मॉल v से. ना डिस्प्लेसमेंट की बट ऑब्वियस क्या है? चेंज इन पोजीशन. तो ना कोई बॉडी चेंज इन पोजीशन कर रहा ना, यहां से मैं ये चेंज किया पोजीशन, यहां से चेंज किया, तो बट ऑब्वियस क्या है? लेंथ ही चेंज हो रहा है ना. तो लेंथ को बट ऑब्वियस ऐसा स्टैंडर्ड क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का? मीटर. तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा हमारी यूनिट? मीटर. नाउ व्हाट इज SI यूनिट फॉर द टाइम? इट इज अ सेकंड. सो SI unit for the velocity is the meter per second. Now, if you are going to deal with the dimensional formula for velocity, तो बट अब इस डिराइव करना तो इजी है कि हार्ड है? इट इज वेरी इजी. नाउ यहां पे इंडिकेट किया दिया हमारा वेलोसिटी इक्वल टू मीटर पर सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट किसके टर्म में होता है हमारा? अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट किसके टर्म में होता है तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ के टर्म में. तो बट अब इस लेंथ. ना टाइम किसके टर्म में होता है हमारा? सेकेंड. तो ये हमारा t हो गया. क्लियर? ना L by t we are talking about this dimensional formula. So L by t. ना फिर मास का टर्म है यहाँ पे, मास का टर्म है नहीं. इट मींस व्हाट? हमारा मास क्या हो गया? रेज़ टू द पावर 0. बट L का टर्म है, L की पावर में रेज़ टू द पावर क्या है? अगर कुछ नहीं तो 1. क्लियर? सो L is to 1. व्हाट अबाउट t? t हमारा कहां है? अपॉन में, डिनोमिनेटर. तो बट ऑब्वियस अगर इसकी पावर में कुछ नहीं तो बट ऑब्वियस 1 है. अगर 0 होता मतलब कुछ नहीं तो 1 वैल्यू होती. बट अगर यहां इंडिकेट नहीं तो 1 है ना. अगर इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे ले जाओ, अपॉन से ऊपर ले जाओ तो क्या होगा? बट ऑब्वियस ts2 -1. अगर यहाँ पे ts2 -1 होता, ऊपर ले जाओ तो क्या होता? +1. तो ना हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा वेलोसिटी के लिए? m0 L1 t-1. सो क्लियर हो गया? अगर हम लोग को डिराइव करना है डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी के लिए तो बट ऑब्वियस क्या हमें याद रखनी है? उसका फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो ना डिस्प्लेसमेंट किसके टर्म में होता है? लेंथ. तो हमने लेंथ लिया. टाइम हमारा t के टर्म में. मास का कंटेंट है नहीं है, मास का टर्म है ही नहीं यहाँ पे. टोटली ये क्या है? 0. क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो बट ऑब्वियस डिस्प्लेसमेंट लेंथ टाइम t. ना यहाँ पे हो गया हमारा ना मास का टर्म एज इट इज 0, लेंथ की पावर में 1. तो लेंथ को इंडिकेट किया 1. ना ts2 कहां है हमारे? अपॉन में. तो उसको क्या करेंगे? ऊपर ले जाए तो क्या होगा? ts2 माइनस.
So it is a dimensional formula for velocity. Now after clearing that, if I have a question that कि हमारा velocity क्या है, if I am asking question to all of you, what is velocity? It is a scalar or vector. If I have a question for all of you that velocity क्या indicate करता है, scalar quantity है कि vector? But obviously it is a vector. क्यों? अगर मैं बोल रहा हूं इसकी यूनिट तो है, बट अब वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, मतलब वो क्या इंडिकेट करेगी, मीटर पर सेकंड क्या इंडिकेट कर रहा है, हमारा मैग्नीट्यूड। बट अब अगर कोई चीज है उसकी यूनिट इंडिकेट कर रही है तो मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है, मैग्नीट्यूड। एज वेल एज हमारे वेलोसिटी के पास क्या होता है, डायरेक्शन। तो वेलोसिटी इज नथिंग बट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इज व्हाट, द क्वांटिटी व्हिच हैव अ मैग्नीट्यूड, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो, प्लस एज वेल एज क्या होना चाहिए उसके पास, डायरेक्शन। तो बट ऑब्वियस वेलोसिटी है, मैंने क्या बोला, वेक्टर है, स्केलर नहीं है, क्योंकि इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड तो है बट इसके पास डायरेक्शन है। सो वेलोसिटी इज अवर वेक्टर क्वांटिटी। ना ये तो क्लियर हो गया कि सर वेलोसिटी क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है। बट ऑब्वियस, बट इफ यू आर गोइंग टू डील विद एवरेज वेलोसिटी, average velocity, it means what, it is nothing. We have to move on the next part. If anyone have any doubt, then you can ask me on the spot. Now I'm getting the good morning from, yes, good morning Prabhat, it is a vector quantity, very good. Yogesh Solanki is saying that must, very good, thank you for. If anyone have any doubt in the velocity term, किसी को डाउट है वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या, मैंने बोला वेलोसिटी क्या होता है, कोई बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट, उसकी पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी। अगर मैं क्या हूं, एक ऑब्जेक्ट हूं, मैं क्या हूं, एक ऑब्जेक्ट हूं या बॉडी, बट ऑब्वियस, ठीक है, कोई डाउट है, मैं बॉडी हूं बट ऑब्वियस हूं ना, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, ऐसा मूव कर रहा हूं, मतलब ये क्या है, पहले मेरी पोजीशन ये है, फिर मेरी पोजीशन ये है, मतलब क्या, मैंने अपनी पोजीशन चेंज की, बट किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं पोजीशन, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम, तो क्या होगा हमारा वेलोसिटी। ना चेंज इन पोजीशन सर आपने इंडिकेट किया, मैंने बट यहां लिखा था डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन बॉडी। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो उसको क्या बोलते हैं, बड़ा डिस्प्लेसमेंट। सो आफ्टर दैट वी हैव टू मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज द एवरेज वेलोसिटी, इट इज द एवरेज वेलोसिटी। नाउ वी हैव टू पे फोकस दैट, याद रखना जो ये v है पर्टिकुलर स्मॉल v, ये यूज होता है किसके लिए, स्पीड एज वेल एज वेलोसिटी, बट ये जो स्मॉल v है वो बोल्ड फेस होता है। नाउ फॉर स्पीड वाला जो v स्मॉल v यूज होगा वो क्या होगा, इटैलिक में भी थोड़ा सा बैंड होगा, क्लियर। नाउ वी हैव टू मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज द एवरेज वेलोसिटी। नाउ एवरेज वेलोसिटी क्या इंडिकेट कर रहा है, एवरेज वेलोसिटी क्या इंडिकेट करेगा, ये भी रेशियो होता है चेंज इन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल और बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ना मैं यहां पे एवरेज से डील कर रहा हूं, तो मैंने वहां पे इंडिकेट सिंबल क्या दिया था वेलोसिटी के लिए, इट्स अ स्मॉल v, बट व्हेन वी आर गोइंग टू डील विद एवरेज वेलोसिटी, तो बट ऑब्वियस उसके ऊपर क्या आता है हमारा ये एवरेज, बिकॉज वी आर गोइंग टू डील विद एवरेज वेलोसिटी। सो हमारे यहां पे क्या आएगा, उसके ऊपर एक मीन का जो सिंबल लगाते ऊपर वो आएगा, क्लियर। सो ये और इसके बीच में डिफरेंस क्या है, it is normal velocity but it is the average velocity. So for the average velocity this symbol is used. Now after that, what is average velocity, what is average velocity? So average velocity is defined as the, now कैसे डिफाइन करेंगे, चेंज इन पोजीशन ना, मैंने क्या बोला, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो या डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, स्पीड हो, बट ऑब्वियस ये सब क्या हमारा किसके टर्म में होंगे, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही होंगे। अगर सपोज मैं बोलूं कि मैं यहां से घर जाता हूं, बट यहां से मेरा डिस्टेंस घर का कितना, 5 किलोमीटर, अगर मैं क्या बोला, यहाँ एकेडमी से मेरे घर का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, बट अगर मेरे पेरेंट्स क्या बोलते हैं 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बट कितने टाइम में आएगा, तो वहां पे क्या कंसीडर हुआ, टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी भी किसके टर्म में होती है, हमारी कंसीडर टाइम। तो क्लियर, तो कोई भी चीज है, वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन या स्पीड, वो किसके टर्म में डील करती है, हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होता। अगर हम लोग
आप 12th या 11th में स्टडी करो, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, बट ऑब्वियस दोनों भी किसके टर्म में डील करेगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज वेलोसिटी. नाउ वेयर एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन. नाउ चेंज इन पोजीशन है और डिस्प्लेसमेंट, change in position or displacement with respect to with time interval. क्लियर. अभी मैंने क्या बोला, चेंज इन पोजीशन हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों क्या चीज है. अगर मैं डील करूं चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, दोनों सेम है या अलग है, सेम है कि अलग है, दोनों सेम है. क्यों? क्योंकि चेंज इन पोजीशन ही हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट. सो एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट विथ द टाइम इंटरवल. क्लियर. तो बेसिकली हमारा डिफाइन हो गया ना. यहाँ पे टाइम इंटरवल को इंडिकेट करना हो, यहाँ पे टाइम बड़ा ऑब्वियस चेंज होगा ना. अगर मैं इनिशियली यहाँ पे खड़ा हूं, यहाँ पे इनिशियली खड़ा हूं, अब मैं यहाँ पे टाइम की वैल्यू क्या होगी, 0, बट मैंने यहाँ पे जो चेंज किया तो वहां पे टाइम की वैल्यू चेंज है, तो यहाँ पे टाइम भी चेंज होगा, पोजीशन भी चेंज होगा. नाउ इट इज इंडिकेटेड बाय डेल्टा टी. दिस डिस्प्लेसमेंट इज इंडिकेटेड बाय डेल्टा एक्स. नाउ अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी. सो बेसिकली इट इज अ वेरी इजी, बहुत ही इजी है, जस्ट मैं जो करवा रहा हूं उसके ऊपर फोकस करना है. वेरी गुड मॉर्निंग वंदना, गुड मॉर्निंग दिशिता. ना मैंने एवरेज वेलोसिटी को क्या बोला था, इंडिकेट किससे करेंगे हम लोग, सही है, वी डैश सी. ना एवरेज वेलोसिटी मैंने क्या बोला, क्या इंडिकेट किया एवरेज वेलोसिटी के लिए, मैंने पर्टिकुलर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. ये क्या होता है हमारा, बट अब जो वेलोसिटी का फॉर्मूला सेम होगा, जो वेलोसिटी का फॉर्मूला वो सेम होगा, बट यहां पे किससे डील कर रहे हैं हम लोग, एवरेज के टर्म में. चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए जो टाइम हमारा लगा वो, तो मतलब हमारा क्या होगा, टाइम इंटरवल. वो हमारा क्या होगा, टाइम इंटरवल. क्लियर. तो ना बेसिकली जो वेलोसिटी था, एवरेज वेलोसिटी भी एज इट इज, बट यहाँ पे क्या है, टाइम इंटरवल डेल्टा एक्स डेल्टा टी से डील करना है. वहां पे नॉर्मली किससे डील करता है, वेलोसिटी. ना चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या बोला मैंने, डेल्टा एक्स. चेंज इन टाइम, टाइम इंटरवल मतलब क्या हो रहा है, टाइम भी तो चेंज होगा ना. अगर मैं इनिशियली यहां खड़ा हूं तो हमारा टाइम होगा t1 या ti, इनिशियल टाइम, इट इज आवर इनिशियल टाइम. क्लियर ना. अब मेरा यहाँ इनिशियल फेज पे यहाँ पे खड़ा हूं, अब यहाँ पे मूव हुआ तो ये मेरा क्या है, फाइनल टाइम. मेरा डेस्टिनेशन यहाँ पे, तो ये मेरा क्या होगा, फाइनल टाइम. तो हमारा ये क्या होगा, tf, इट इज अ फाइनल टाइम. नाउ यहां पे क्या हो गया, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी. नाउ बट डेल्टा एक्स अगर फाइंड आउट करना है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो बट ऑब्वियस मैंने क्या बताया था कि उसको कैसे कर सकते हैं, डेल्टा एक्स इक्वल टू x2 माइनस x1 और डेल्टा एक्स इक्वल टू xf माइनस xi. मतलब xf और xi क्या इंडिकेट करेगा, यहाँ पे xf हमारा क्या है, फाइनल पोजीशन, क्या हमारा फाइनल पोजीशन, और xi यहाँ पे क्या होगा हमारा, क्या, इनिशियल पोजीशन. ठीक है. अब ना मैं बोलूं डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, अगर मैं बोलूं डेल्टा एक्स की वैल्यू, बट ऑब्वियस यहाँ पे क्या होगी, तो डेल्टा एक्स नथिंग, इट इज द x2 माइनस x1 और फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन. ये क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो इंडिकेट कैसे होगा, xf माइनस xi. क्लियर. ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट. लुक हियर, इट इज अ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. नाउ व्हाट अबाउट टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल डेल्टा टी के टर्म में, मतलब यहाँ पे नाउ डेल्टा क्या इंडिकेट कर रही है, जो डेल्टा है ना, कभी भी याद रखना, ये इंडिकेट करता है चेंज. ये क्या इंडिकेट करता है, हमेशा चेंज. ये क्या इंडिकेट करेगा, हमारा चेंज. जो पर्टिकुलर इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अगर हम फर्दर आगे स्टडी करते जाएंगे तो हमें पता चलेगा डेल्टा, और ये डेल्टा की वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट करती है हमारे लाइफ में ना. मैंने यहाँ पे बोला डेल्टा टी, तो डेल्टा टी क्या है हमारा, चेंज इन टाइम और टाइम इंटरवल. तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, डेल्टा टी कैसे फाइंड आउट होगा हमारा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. ना फाइनल टाइम को इंडिकेट किया है xf और इनिशियल टाइम को किससे इंडिकेट किया है, xi. तो यहां पर अगर लिखना चाहे तो tf माइनस ti.
तो क्लियर, यहां पे किसी को डाउट हो रहा है? अगर इस टर्म में किसी को डाउट हो रहा है, ये हमारा क्या आ रहा है? एवरेज वेलोसिटी। ये कुछ नहीं था, बस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट था, मतलब क्या पोजीशन चेंज हो रही थी। तो चेंज इन पोजीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया। टाइम इंटरवल क्या होगा? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो वहां से हमारा होगा डेल्टा टाइम। क्लियर? और सिंपली अगर चेंज इन ही दिया है, अब बोल दिया है कि सिंपली मैंने बोला कि मेरी व्हीकल मूव करिए 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर क्या है? उसका डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस ट्रेवल किया अपॉन डिस्टेंस करेगा। अगर मैं बोलूं डिस्टेंस इस टर्म में वेलोसिटी, इट इज राइट, इट इज राइट? नो, इट इज टोटली रॉन्ग, बिकॉज वेलोसिटी इज डीलिंग विद द डिस्प्लेसमेंट वाले, स्पीड इज डीलिंग विद डिस्टेंस। याद रखना बेसिक डिफरेंस क्या है? वेलोसिटी डील करेगा डिस्प्लेसमेंट से, बट स्पीड डील करता है डिस्टेंस से। सो यहाँ पे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट सपोज बॉडी का है 350 मीटर, 350 मीटर, टाइम लगा उसको 6 मीटर, तो 350 डिवाइड बाय 6, तो बड़ा पे जो आएगा हमारा वो डायरेक्टली वेलोसिटी होगा। बट यहाँ पे चेंजेस आ रहे थे, तो हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है? इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो क्लियर हो गया होगा? क्लियर? एनी डाउट? कोई टर्म में डाउट है किसी को भी? इफ एनीवन हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी नाउ। जो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट था, बट ऑब्वियस इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? मीटर पर सेकेंड। व्हाई? बिकॉज इट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की क्या होती है? सेकेंड। सो इट इज अ मीटर पर सेकेंड। नाउ डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका? m0 l1 t minus 1. Clear? So here we have completed the topic of velocity. Now most of student, अगर आप कोई बड़े से बड़े हो या कॉलेज में हो ना, अगर मोस्ट ऑफ अगर किसी को पूछो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड द वेलोसिटी एंड व्हाट इज द बेसिक सिंबल, व्हाट इज द एसआई यूनिट, और तो सबको क्या लगता है कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम है, बट देयर इज ह्यूज डिफरेंस ना। मैंने ये क्या बोला कि वेलोसिटी क्या हमारा वेक्टर क्वांटिटी, बट व्हेन वी आर गोइंग टू डील विद स्पीड, तो हम लोग उसको क्या करते हैं? डील करेंगे, वो होता है हमारा स्केलर, क्योंकि वहां पे क्या मैग्नीट्यूड होता है। डिस्टेंस क्या हमारा? ओनली वन स्केलर क्वांटिटी। नाउ वेलोसिटी क्लियर होगी। वेलोसिटी हमने स्टडी क्या? वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, SI यूनिट्स, इट्स फार्मूला, इट्स डेफिनेशन, इट्स डायमेंशनल फार्मूला, एंड हाउ टू डिराइव दैट डायमेंशनल फार्मूला। क्योंकि मैंने जो ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, जो ऑलरेडी खत्म भी कर दिया, और विथ कंपेयरिंग द इक्वेशन। नाउ वी हैव टू मूव फॉर द स्पीड। नेक्स्ट टॉपिक इज नथिंग बट इट इज अ स्पीड। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? Now we have to move for the next topic. It is a speed. Speed. Life में speed की important है? If yes, then give me your thumb. If no, then give me your thumb like this. Clear? है कि नहीं है? है? क्यों? स्पीड से जाना, बट ऑब्वियस हम लोग लाइफ में स्पीड का मतलब क्या? बहुत तेज। बट ऑब्वियस अगर मैं सिंपल सी स्पीड की बात करूं, अगर किसी से भी स्पीड का क्वेश्चन पूछे स्पीड क्या है, तो सिंपल क्या बोलेंगे? जो नॉर्मल लोग होते हैं या सिविलियंस होते हैं, नॉर्मल जो पढ़े लिखे थोड़े कम होते हैं, जिसको इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, तो क्या बोलेंगे? हमने गाड़ी तेज चलाई, बहुत स्पीड चलाई। बस वो क्या बोलेंगे? गाड़ी हमने स्पीड चलाई। बट स्पीड होता क्या है? दे डोंट हैव नॉलेज अबाउट दैट। अगर मैंने क्या बोला, हम लोग एज ए स्टूडेंट हमें पता है स्पीड क्या होता है, बट अगर किसी को बोले स्पीड क्या होता है, तो क्या बोलेंगे? गाड़ी मैंने इतनी स्पीड चलाई, 80 किलोमीटर पर आवर चलाई, ये चलाई, ये चल। तो स्पीड नॉर्मली क्या बोलेंगे? कि गाड़ी तेज चलाना। ये क्या बोलेंगे? नॉर्मली गाड़ी तेज चलाना, वो क्या होती है? हमारी स्पीड। यस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ना अब हम लोग डील करें किससे? स्पीड से। वी हैव टू मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, स्पीड। नाउ मैंने क्या बोला? कोई चीज स्टार्ट करते हो प्रॉपर उसको क्या करते हैं? सिस्टमैटिक मैनर। पहले क्या करते हैं? उसकी डेफिनेशन, उसकी यूनिट, बाद में उसका इक्वेशन, और जो ऐसा यूनिट होती है उससे डील करो। कभी भी अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हो, बट ऑब्वियस अगर एग्जाम दे रहे हो, तो कोई चीज की अगर डेफिनेशन है तो बट ऑब्वियस डेफिनेशन लिखो, उसकी ऐसा यूनिट लिखो, कौन सी क्वांटिटी वो लिखो, उसके फॉर्मूला। बट ऑब्वियसली 4 चीज लिखते हो अगर 2 मार्क्स से क्वेश्चन में, तो आप लोग को 1.5 मार्क्स फिक्स मिलेगा, कंपलसरी मिलेगा, कोई काट नहीं सकता, कोई भी काट नहीं सकता ना। अगर मैं यहाँ पे डील कर रहा हूं किससे? स्पीड। क्लियर? अब ना नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर हम लोग, क्या? स्पीड। ना स्पीड क्या होता है? अगर मैं स्पीड बोलूं तो क्या है? ये भी क्या है? एक बॉडी है या मैं हूं,
ये चला, यहाँ देखो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, यहां से स्टार्ट किया, यहाँ पे खत्म, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ, यहां से यहाँ पे एक बार, फिर यहां से यहाँ पे मूव गया, फिर यहां से यहाँ पे मूव कर, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल, बट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ, ठीक है, टोटल सपोज यहां से मैंने 40 किलोमीटर गया, फिर यहां से 40 आया, फिर यहां 40 गया, मतलब 40 प्लस 40 प्लस 40, इट्स अ 120 किलोमीटर ट्रैवल किया ना। 120 किलोमीटर ट्रैवल किया, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम, तो हमारा स्पीड भी सेम होता है, क्या होगा स्पीड हमारा, इट इज द स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट होगी या बॉडी होगी, और ना मैंने इस चैप्टर में बोला था, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी डिवाइस है, कोई भी कितनी बड़ी बॉडी हो, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे क्या, पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि जो डिस्टेंस ट्रेवल करें वो बहुत बड़ी होती है, तो हम लोग क्या उसके सामने ना के बराबर, तो हम लोग क्या कंसिडर होंगे, एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्या कंसिडर होंगे हम लोग, पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस तो बट ऑब्वियस हमसे ज्यादा बड़ा है, बट ऑब्वियस अगर मैं 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो उसके सामने मैं क्या हूं, कुछ ना के बराबर, नेग्लिजिबल, सो मैं क्या कंसीडर करूंगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ना यहां पे मैंने क्या बोला, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट और बॉडी पर यूनिट टाइम। अब मैंने ऑलरेडी बोला कि मैंने इतना डिस्टेंस चला ना, मैंने यहां से क्या किया था, 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया था ना, किसके रिस्पेक्ट में किया था, टाइम, तो बट ऑब्वियस स्पीड भी क्या होता है, कोई बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, मतलब मैं यहां पे हूं, कहां पे गया, गट्टू पे, वहां यहां से डिस्टेंस गट्टू की है 5 किलोमीटर, गट्टू से घर पे गया, वहां के डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, देन घर से मैं जेपी गया, तो वहां के डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, मतलब कितना, यहां से वहां पे 5, देन वहां से घर पे 10, 15 प्लस 15 टू 5 प्लस जेपी गया 20, तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 20 किलोमीटर ना, कितने टाइम में किया, अगर वो डिवाइड हुआ तो हमारा होता है स्पीड। स्पीड हम लोग देखते हैं पर्टिकुलर क्या होता है, गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर, तो वो क्या इंडिकेट कर, गाड़ी की स्पीड, ना कि वेलोसिटी इंडिकेट, क्या इंडिकेट करे, उसकी स्पीड। क्लियर, तो पता चल स्पीड कैसे आता है, हमने जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वो हमारा इंडिकेट ना, वहां पे देखा 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर, तो हमारा क्या, अगर मैं बोलूं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या है, क्या है, और एक चीज याद रखना, वेलोसिटी कभी भी नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो हो सकती है, वेलोसिटी इज मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। मैंने क्या बोला, तीन चीज, वेलोसिटी क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी या जीरो भी होगी, क्यों, कि वेलोसिटी डील करता है डिस्प्लेसमेंट से, किससे डील करता है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या मैंने बोला था, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन बोला था, बट एक चीज मैंने रिपीट की थी, क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, क्या बोला था, कोई बॉडी क्या करे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करे, बट अब अगर मेरा घर डिस्टेंस यहाँ से 5 किलोमीटर, बट मैं रखड़ के गया 20 किलोमीटर, तो वहां क्या होगा, चांसेस नेगेटिव आएंगे, क्यों, मेरा भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 5 किलोमीटर ट्रेवल करा 20 किलोमीटर, तो बट ऑब्वियस वहां पे 15 किलोमीटर वेस्ट हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, वो लॉन्ग रूट पड़ रहा है, तो वहां पे चांसेस क्या आएंगे, हमारे नेगेटिव चांसेस। क्लियर, तो यहाँ पे भी याद रखना कि वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट इफ यू आर गोइंग टू डील अबाउट स्पीड, तो स्पीड में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस का भी ट्रैवल नेगेटिव हो सकता है, अगर मैं यहां से चला फिर उसको रिटर्न कर सकता हूं मैं, नहीं, बट वेलोसिटी क्या रिटर्न कर सकता हूं, क्योंकि मैंने अगर यहां चल दिया, वहां से यहां आया ना, यहां पे इतना ट्रैवल किया, तो मतलब यहां से इतना आया और वहां से इतना, मतलब जितना था डिस्टेंस उसमें थोड़ा कम किया, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा, वहां चेंज हो, बट ये डिस्टेंस क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, मतलब यहां पे भी गया, यहां पे भी गया, ऐड होगा, बट वेलोसिटी में सब्ट्रैक्ट होगा, वेलोसिटी में सब्ट्रैक्ट होता है, बट स्पीड में ऐड होता है। इस डिस्टेंस क्या होता है, टोटल जो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, या टोटल पाथ लाइन ट्रेवल कर ना, ये तो क्लियर हो गया ना, वी हैव टू मूव फॉर द, अब मैंने क्या बोला, अगर क्वेश्चन पूछूं स्पीड, स्केलर और वेक्टर, तो क्या होगा आंसर इसका, इट इज अ स्केलर और वेक्टर, स्केलर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया,
बट कैसे डायरेक्शन में कर रहा हूँ वो उससे डील नहीं करेगा, क्योंकि टोटल किससे डील कर रहा है, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो डायरेक्शन से डील करेगा ही नहीं। ठीक है, अगर डायरेक्शन से डील करते हो ना तो किसके टर्म में जाता है, वेक्टर। बट ये क्या करता है, डायरेक्शन से डील नहीं करता। जो तुम्हारा स्पीड इंडिकेट करता है वो क्या डायरेक्शन से डील कर रहा है, नहीं ना, वो किससे डील कर रहा है, तुम्हारे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करे कितने की स्पीड से। तो वो हमारा क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। जो हमारा स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर देखा है पर्टिकुलर जो गाड़ी के अंदर बना रहता है, 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, हमारा स्पीड इंडिकेट करता है। क्या वो बता रहा है कि हम लोग ये डायरेक्शन में जा रहे हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ या 80 डिग्री 60, नहीं ना। तो बट ऑब्वियस होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो चीज डायरेक्शन इंडिकेट करती है वो हमारी क्या होती है, स्केलर। बिकॉज स्केलर इज अ विच काइंड ऑफ क्वांटिटी, बिकॉज दे हैव ओनली वन मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। क्लियर नाउ, तो ये हमारा क्या होगा, स्पीड इज scalar quantity. Speed is a scalar quantity. Now if you are going for the symbol, now मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बोल इंडिकेट किया था दोनों के लिए सिंबल, वेलोसिटी और स्पीड, जो आपको कोई भी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी, बट ऑब्वियस दोनों के लिए हमारे तो स्मॉल भी। तो ना सिंबल दिस इज अ वी, बट इट इज अ, ये वी है बट कैसा वी है, मैंने क्या बोला, वो फेस बोल्ड था, ये थोड़ा इटैलिक होता है। ये क्या होता है, थोड़ा इटैलिक। इटैलिक मतलब थोड़ा सा बैंड टाइप में, बट ऑब्वियस दोनों सिंबल सेम है, बट वो फेस बोल्ड है, ये इटैलिक है। क्लियर, तो ये बेसिक डिफरेंस था ना। मैंने बोला कि हर चीज का पहले डेफिनेशन करो, यूनिट करो, उसका क्वांटिटी क्या है ना, फॉर्मूला पे आते। अगर मैं स्पीड का फॉर्मूला पूछूं तो क्या होगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या था, द डिस्टेंस ट्रेवल। तो यहां पे क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बट ऑब्वियस हमारा क्या होगा, स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ना अगर इसको इंडिकेट करना हो तो डिस्टेंस किससे इंडिकेट होगा, स्मॉल डी, और टाइम स्मॉल टी ना। अब डिस्टेंस, डिस्टेंस की बट ऑब्वियस ऐसा यूनिट क्या होती है, हम लोग ने 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ा, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है, डिस्टेंस भी क्या है, लेंथ है। अगर यहां से आगे डिस्टेंस है 10 मीटर, तो बट वो भी क्या है, एक लेंथ है। ये बोर्ड की अगर बात करूं तो ये भी डिस्टेंस है, बट ऑब्वियस बट वो भी क्या है, एक लेंथ है। तो लेंथ हमारा क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। क्लियर, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी डिस्टेंस के लिए, मीटर। नाउ व्हाट अबाउट टाइम, टाइम की क्या होगी, सेकंड। तो हमारा क्या हो गया, ऐसा यूनिट फॉर स्पीड, ये हो गया क्या हमारी ऐसा यूनिट फॉर स्पीड ना। अगर मैं डील करने जाऊं इसके डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला से, तो बट ऑब्वियस क्या होगा, ये क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बट ऑब्वियस किसके टर्म में होता है, लेंथ टाइम टी। तो बट ऑब्वियस मास का टर्म है यहाँ पे, मास का टर्म नहीं है, मतलब मास क्या हो गया हमारा, 0, लेंथ है कितना, पावर में 1, तो यहाँ पे होगा 1 ना। व्हाट अबाउट टाइम, टाइम के पावर में बट ऑब्वियस 1 है, बट ये किसके टर्म है, अपॉन के टर्म में। तो कोई भी टर्म अगर नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ऊपर ले जाए तो क्या होगा, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो ऊपर ले जाके क्या होगा, पॉजिटिव। सो इट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर स्पीड। सो क्लियर कंसेप्ट है, क्लियर कंसेप्ट ना। हमने स्पीड भी बात की, वेलोसिटी, वेलोसिटी बात की, बट उसमें क्या स्टडी किया था, एवरेज वेलोसिटी ना। हम लोग एक छोटा सा टॉपिक इसका, एवरेज स्पीड, व्हाट, एवरेज स्पीड, ये सेम है बट थोड़ा सा डेफिनेशन अलग होगा, टोटल पाथ लेंथ डिवाइड बाय टोटल टाइम इंटरवल, टोटल पाथ लेंथ डिवाइड बाय टोटल टाइम इंटरवल, दोनों सेम ही चीज पड़ेगी, बस जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस आता होगा ना। जो है इसके लिए स्केलर क्वांटिटी, तो जो हमारी एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या होगी, ऐसा मीटर पर सेकंड होगी। फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। क्वांटिटी क्या थी, स्केलर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था इसका, m0 l1 t-1, सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा स्टडी पे फोकस करना है। इट इज डिफाइंड एज द total path length travel by
एन ऑब्जेक्ट और, हाँ इंग्लिश अगर चेक करें तो बट ऑब्वियस एन लगाया मैंने, क्यों, यहां पे क्या है ओ, तो ए ई आई ओ यू के साथ क्या होता है बट ऑब्वियस एन लगता है, तो मैंने यहां पे क्या किया, एन यूज किया ऑब्जेक्ट के साथ। इट इज डिफाइंड एज अ टोटल पाथ लाइन ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट और बॉडी। ना मैंने क्या बोला, किससे डील करूंगा, किससे डील करूंगा, तो बट ऑब्वियस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इंटरवल। क्लियर, ये क्या मैंने बोला, ये क्या है, पाथ लेंथ। पाथ लेंथ क्या होता है, जो डिस्टेंस बॉडी ट्रैवल करती है, अगर सपोज 40 किलोमीटर, 60, 70, 80, 90, 100 लाइक दैट, सबको एडिशन कर दो, सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारा क्या होता है, बट ऑब्वियस क्या होता है हमारा वो पाथ लेंथ। और याद रखना पाथ लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। सो मैंने क्या बोला, वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो होगी, बट स्पीड को भी अभी हम लोग स्टडी करेंगे कि नेगेटिव क्यों नहीं होगी ना। ये क्या होगा हमारा, स्पीड अगर इंडिकेट करना है तो ये हमारा क्या होगा, टोटल डिस्टेंस या टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल, टोटल क्लियर, दोनों सेम चीज है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बट ऑब्वियस आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी वेलोसिटी और स्पीड नाम की चीज नहीं होगी, डायरेक्टली वहां पे टॉपिक दिया एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ना, वहां पे मोस्ट ऑफ चीज इंडिकेट नहीं की होगी। सो यहाँ पे मैंने फोकस किया ना, बट ऑब्वियस यहाँ पे क्या होगा, इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड ना। मैंने क्या बोला कि स्पीड नेवर बी नेगेटिव। मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, स्पीड नेगेटिव नहीं होगी, स्पीड नेगेटिव नहीं होगी, बट इसके रीजन बहुत बड़ा रीजन है, इसके पीछे बट ऑब्वियस बहुत बड़ा, क्यों, टोटल पाथ लेंथ है या टोटल डिस्टेंस है, तो बट ऑब्वियस कभी लाइफ में डिस्टेंस नेगेटिव होगा। डिस्टेंस अगर चल रहे हो, अगर पूरी लाइफ चले हो जितना, बट ऑब्वियस मैं बोल रहा हूं मेरी एज 25 है, मैं बचपन से लेकर 25 की एज तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, मे भी 1000, 2000, 3000 लाख किलोमीटर ट्रेवल किया ना, उसको नेगेटिव करना चाहो डिस्टेंस को, होगा नहीं हुआ, तो बट अब डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो रहा है, डिस्टेंस हमारा नेगेटिव नहीं होगा, तो टाइम कभी नेगेटिव होता है, अगर जो टाइम चले गया फिर उसको मैं रिवर्स करके अगर मैं चाहूं कि बचपन से और छोटा हो जाऊं, पॉसिबल है, टाइम को रिवर्स करोगे, नेगेटिव करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, नहीं पॉसिबल, तो दोनों क्या है, इन डिक्रीज तो होगा ही नहीं, तो बट ऑब्वियस डिस्टेंस भी पॉजिटिव होता है, टाइम भी पॉजिटिव होगा, तो बट ऑब्वियस स्पीड भी क्या होगा, नेगेटिव ना होके ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर, इतना तो क्लियर होगा सबके लिए, इतना क्लियर है ना। अब इसको हम लोग स्टडी करेंगे किसके अंदर, एक टोटल समराइज करते हैं कि सबको डाउट तो क्लियर हो गया, बट इसको हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल फॉर्मूला में, टेबलर फॉर्म में, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सो जस्ट ध्यान देना, जितनी समरी हुई एक चीज में मैं कंक्लूड कर रहा हूं टोटली, अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो ना, एनीवन हैव एनी डाउट, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट्स शिवाचंद यादव, यस वेरी गुड। ना मैं क्या बोल रहा हूं कि डिफरेंस स्टडी करते हैं, दोनों के बीच बेसिक डिफरेंस क्या है। नाउ स्पीड एंड वेलोसिटी, मैं आप लोग की इस पे फोकस क्यों कर रहा हूं कि आपके सब लोग के टेस्ट में पर्टिकुलरली ये एनसीईआरटी बुक हो या कोई रेफरेंस बुक हो, ये सब कंटेंट नहीं दिए हुए, अगर आप डीप स्टडी कर रहे हो बुक में तो आप देख सकते पर्टिकुलर सिंबल के बारे में, तो वहां क्या एवरेज स्पीड लिख देगा, एवरेज वेलोसिटी लिख देगा, वेलोसिटी लिख देगा, बट वहां कैसे क्या है वो कुछ स्टडी नहीं है, वेलोसिटी की डिटर्मिनेशन वहां पे नहीं है, स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, डायरेक्टली वो एवरेज डील कर रहा है ना। नाउ पहला अगर मैं डील करने जाऊं
पहला तो मैंने क्या बोला, स्पीड, स्पीड क्या होगा, टोटल क्या होगा स्पीड हमारा, इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी, ना बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, क्योंकि स्पीड हो या वेलोसिटी डील किससे करेगा, टाइम। सो इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। ना एक चीज यहां पे फोकस करना, एक चीज फोकस करना, यहां पे मैंने डिस्टेंस लिखा है, यहां पे क्या लिखा है, डिस्टेंस, बट वेलोसिटी इट इज अ डिस्प्लेसमेंट of a body per unit time, per unit time। ना यहां पे एक चीज दो, यहां पे मैंने डिस्टेंस लिखा बट यहां पे डिस्प्लेसमेंट लिखा, तो ये पहली डिफरेंस है, ये क्या है हमारी पहली डिफरेंस। ना सेकंड पे मूव करो, सेकंड पे अगर मूव करे तो ये क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्लियर, बट व्हाई वेलोसिटी, velocity is, it is a vector quantity because it has a magnitude as well as direction। ना तो ये मैंने यहां पे क्या बोला, स्पीड क्या है स्केलर, बट वेलोसिटी क्या है हमारी वेक्टर, क्लियर, क्लियर। नाउ थर्ड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट if you are going to deal with velocity then it is a displacement अपॉन टाइम। ना यहां पे डिफरेंस देखो, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम था, डिस्टेंस अपॉन टाइम था, बट यहां वेलोसिटी पे देखो तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, क्लियर। अब एक दो तीन टॉपिक है कंपैरिजन कर रहे थे, बट अब एक ही डिफरेंस निकल रहा था, क्या कि ये डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट था, बाकी सभी चीजें क्या है सेम, बट एक और डिफरेंस था, ये स्केलर है वो वेक्टर, बाकी यूनिट्स हो डायमेंशन हो सभी चीजें क्या है। इफ यू आर गोइंग टू डील विद एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इज, एसआई यूनिट क्या है इसकी, मीटर पर सेकेंड, और इसकी एसआई यूनिट क्या है इसकी, मीटर पर सेकेंड। ना अगर यहां पे ध्यान दो तो इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड है, इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला अगर स्टडी करें तो फिफ्थ क्या आएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो वो क्या होगा हमारा, जो हमने ऑलरेडी डिराइव किया, m0 l1 t-1, इसके लिए क्या होगा m0 l1 t-1। तो ना अगर हम लोग कंक्लूड करें लास्ट में समराइज के टर्म में, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में, वो हो गया डिस्टेंस। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बॉडी में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, चेंज इन पोजीशन हुआ किसके रिस्पेक्ट में, टाइम। बट दूसरा क्या था, ये क्या है स्केलर, बट वेलोसिटी क्या है वेक्टर, ये क्या है इसका फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट वेलोसिटी क्या है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक की डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर। तो क्वांटिटी के बीच में और फॉर्मूले के बीच में जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है, दो ही चीज का, डिस्प्लेसमेंट और ये क्या है वेक्टर, बट ये क्या है स्केलर और डिस्टेंस। ना फोर्थ क्या है ऐसा यूनिट, मीटर पर सेकंड, क्यों डिस्टेंस की, डिस्टेंस मेजरमेंट किसमें होगा मीटर, टाइम सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इट इज आल्सो मीटर पर सेकंड। नाउ लास्ट दिस डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m0 l1 t-1। नाउ व्हाट अबाउट दिस वेलोसिटी, इट इज आल्सो अ m0 l1 t-1। नाउ लास्ट, एक लास्ट है वो फोकस करना, ऑलवेज पॉजिटिव।
ये क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होगा। बट अगर मैं बात करूं इसकी वेलोसिटी, मे बी क्या हो सकता है, मे बी दिख रहा है, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। क्लियर? तो ये क्या हो सकता है, ये क्या होता है, हमेशा स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है, बट वेलोसिटी मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्लियर? सो ये हमारा क्या था आज का टॉपिक, स्पीड एंड द वेलोसिटी। आई होप आप लोग को समझ आएगा, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक था, बहुत इजी टॉपिक था, दोनों में भी एक दूसरे से कोरिलेट थे, बट जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस था, क्या उस था, वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से डील करता है, एक स्केलर है, एक वेक्टर। सो मैंने यहाँ पे टेबलर फॉर्म में बनाया, अगर किसी को नोट करना तो पर्टिकुलर आप क्या कर सकते हो, पोज करके आप लोग नोट कर सकते हो। नाउ फॉर आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर पेइंग योर काइंड अटेंशन। नाउ हम लोग कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए दिन के साथ, क्योंकि हम लोग स्टार्ट करते क्या, अपना हर एक दिन नया दिन, हर एक टॉपिक नया टॉपिक ना। स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत। ना हम लोग मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।